आप कह रहे महाराज ऐसे कल्याण हो जाता गुरु फुरु से तो पूरी दुनिया का कल्याण हो गया होता। यहाँ तो लाखों लोगों ने गुरु बना रखे। बनाने से कुछ नहीं होता ना। गुरु बनाना मतलब उल्लू बनाना है। क्या है? हाँ, गुरु जी हम तो गुरु बना लिया। गुरु नहीं बनाया किसी ने, उल्लू बनाया है गुरु को। हम तो आपके चेला हो गए, हमने आपसे दीक्षा ले ली। क्या क्या ले लिया दीक्षा में? क्या क्या ले लिया? 14 रुपए का लॉकेट, 18 रुपए की माला, 50 का फोटो, 98 रुपए का सौदा हो गया। और बस इतना 98 रुपए में हो गया कल्याण तुम्हारा। हमने तो गुरु किया है, देखो गुरु किया है। तुमने गुरु नहीं किया है, बंटा ढार किया है। अगर तुमने कंठी पहन ली है तो कंठ से कभी भी गंदे शब्दों का बाहर आना वर्जित है, गंदे शब्द जाना वर्जित है। यहाँ पे गुरुजी लटक रहे कंठ पे, तुलसी की माला लपेटा खा रही है नागिन की तरह, और दे झूठ, दे चुगली, दे चाटी, दे छल, दे कपट, बोलो। और देखो हमारे कई चेला तो यहाँ तिलक, कान पे तिलक, गले पे तिलक, छाती पे, हाथ पे, सब जगह उसने वैष्णव बन के घूम रहा है। और मैंने कहा बेटा आ करियो, ब्रह्मांड दिखाइयो। देखे तो खैनी घुसड़ रही है ब्रह्मांड में है। भगवान कृष्ण एक ही तिलक लगाते, और जैसे मैया ने कहा बेटा मुंह खोलियो, सखियां कह रही हैं मट्टी खा रहा हो, मट्टी खा रहा हो छोरा। तो मैया ले देख ले, दूसरे की बातन में आ रही है तू, देख ले। तो भगवान ने आ कर दिया, तो आ जैसे किया तैसे 14 भवन 3 लोक मैया दर्शन कर रही है। अंदर ही हवाई जहाज चल रहा, रेलगाड़ी चल रही है, सब चल रही है महाराज। बोलो। और तुम्हारे सामने खड़े होकर कह दिया जाके आ कर दे, चक्कर खा के गिर जागो आदमी। कब कब के तो मुंह में तो इतनी आवे है, मिट्टी ठूस के भरी पड़ी है। अब जरा कथा को तो सुनेंगे तब समझेगा इस लाइन का कितना महत्व है। सुनीति ने अपने बच्चे को पत्थर रख करके दिल के ऊपर भेज दिया जंगल की ओर, और कहा जंगल में एक साधु मिलेंगे, उनसे पूछ लेना तेरे पिता का घर कहाँ है। विश्वास अगर किसी का अटल होता है तो सच में साधु सही मिलता है। बालक का तो विश्वास मां के शब्द पे था, क्योंकि बच्चे को नॉलेज तो कुछ था नहीं। बच्चे मां ने जो कह दिया वही पक्का। और उसी विश्वास पे बच्चा रोता धोता जंगल की ओर बढ़ा, तो भाग्य से इतना सुंदर साधु मिला जो भगवान नारायण का परम भक्त है, वो है नारद। रास्ते में नारद मुनि मिल गए बच्चे को। बच्चे को सूर्य अस्त हुआ, रात होने लगी, भयंकर जानवरों की आवाज बच्चे को डराने लगी। तभी नारद जी का आगमन हुआ। किसी का जीवन पतन हो रहा हो, किसी का जीवन बेढंगा हो रहा हो, किसी के जीवन में अनेक प्रकार के भय और डर बैठ गए हों, किसी के जीवन में चारों तरफ से आपत्ति आ गई हो, और उस समय जीवन में अचानक कोई साधु आ जाए तो समझ लेना आज अंत हो गया सब चीजों का। आज से नया शुरू होगा। जो जो चल रहा था उसका अंत समझ लो। आज संत आए तो अंत होगा तुम्हारी परेशानियों का। पर संत जब जीवन में आ जाते हैं तो संत के सिवाय कोई कर्म नहीं करना चाहिए। आजकल के 99% चेला अपने मन से जीते, अपने मन का ही करते हैं। गुरु जी की पूजा सेवा भी करते हैं तो वो भी नियम पालना है थोड़ा बहुत, इसलिए कर लेते हैं। इतने से कल्याण नहीं हो सकता है। संपूर्ण रीत अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त सब गवा दो। गुरु का मन, गुरु की बुद्धि और गुरु के चित्त से ही जियो तो तुम्हारा कल्याण पक्का फिक्स है। फिर कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं है। तुम्हारे कल्याण में संशय कब है? जब अपना मन दौड़ाते हो, अपनी बुद्धि चलाते हो, अपने विचार ही चलाते हो।
जो लकीर काट दी गई है उस लकीर पर खड़े हो जाओ। डिसिप्लिन उसी को कहते हैं। अच्छा बोलो, 26 जनवरी में स्कूल में जाते हैं, चूना डाला जाता है, चूना, और उस चूना की लाइन पर बच्चे खड़े कर दिए जाते हैं। फिर आप बच्चों को किधर से भी देखो बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे पीछे से देखो, बाएं से देखो, दाएं से देखो, आगे से देखो, और स्कूल वही है। पर रोज जो गुरुजी टीचर है वो चूना पे खड़ा नहीं करता, लाइन पे खड़ा नहीं करता, रोज जैसे चाहे वैसे धकेल लेता है। तो रोज की तरह नहीं, आज 26 जनवरी में लाइन पर, तो केवल लाइन पर ताल से ताल मिलाकर जो चलते हैं उन्हें देखने के लिए लोग जाते हैं दिल्ली 26 जनवरी में परेड को। क्यों? उनमें क्या और तुम में क्या अंतर है? तुम नहीं चलते हो दिन भर, तुम्हें कोई देख रहा है? कोई कुत्ता का हाथ नहीं डाल रहा है। और 26 जनवरी में तुम्हारा भाई जो फौज में लग गया वो लाइन पर चलता है, ताल से ताल मिलाकर चलता है, आज्ञा तोड़ता नहीं है, आवाज से, विचार से, शब्द से अपने इंस्ट्रक्टर की, टीचर की सुनता है। इसीलिए लोग उसे देख रहे हैं बैठकर, परेड 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 परेड, वीडियो में कैद कर रहे हैं। बोलो, तुम तो घूम रहे हो वृंदावन में, तुम्हें कौन वीडियो में कैद करेगा? तुम ही मोबाइल लेके घूम रहे, एक फोटो हो जाए, एक फोटो हो जाए, प्रेम मंदिर के गेट पे फोटो, प्रेम मंदिर पे लेट के फोटो, प्रेम मंदिर में दीवार पे चिपक के फोटो, प्रेम मंदिर के उधर घोड़ा हाथियों के बीच में खड़े होके फोटो। तुम्हारी शकल सूरत, तुम्हारी औकात भी ऐसा कर लो ना कि तो तुम्हारे साथ भी कोई कहे कि एक सेल्फी दे दो ना। तुम्हारी सेल्फी को लेके मोबाइल को खराब कौन करेगा? बच्चे को मिल गया नारद जी, नारद ने पूछा बालक से, कहां जा रहे हो? अकेले कहां से आए हो? बालक ने रोते हुए कहा, नारद जी, मेरी माँ ने मुझे भेजा है जंगल में, मेरे पिता खो गए हैं, उन्हें ढूंढने आया हूं। नारद समझ गए कि ये तो महाराज का पुत्र है, महारानी सुनीति का, और ये अगर पिता खोजने आया है तो परमात्मा श्री गोविंद को ही खोजने आया है। क्योंकि सुनीति को नारद जी पहले से ही जानते थे। उनकी महानता के कारण नारद जी ने कहा कि आगे जाओगे तो शेर खा जाएगा, और आगे जाएंगे तो बच्चा चोर गैंग रहता है जंगल में, वो तुम्हें ले जाएगा, फिर जीवन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए तुम नाराज होके घर से आए हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पिता माता सबको समझाऊंगा। अरे ये उम्र है तुम्हारी जंगल में अकेले घूमने की, पिता को ढूंढने की, तुम्हारी माँ को आना चाहिए था। पर बालक ने कहा, नहीं, मेरी तो माँ ने कहा है, मैं जाऊंगा नहीं पिता के बगैर, मुझे पिता चाहिए, पिता चाहिए। नारद क्या कर रहे हैं? नारद ठोक बजा के देख रहे हैं। इसको मंत्र दिया तो मंत्र का अपमान नहीं हो जाए, तो इसलिए नारद जी उसका विश्वास जीत रहे हैं, ठोक बजाकर बता रहे हैं। मंत्र का भी अपमान न हो जाए, इसीलिए गुरु को भी भीड़ न बढ़ा करके ठीक ठाक दीक्षा ही देनी चाहिए लोगों को। जो आ रहा है वही दीक्षा, जो आ रहा है वही दीक्षा, इससे भीड़ भाड़ बढ़ेगी। पर कैसी बढ़ेगी? जितने चेला बनेंगे नए, उतने पीछे से टूटेंगे। कच्ची गोली खेलिए, कच्चे चेला बनाए हैं, अगर मटका ठोक ठाक के बनाकर खरीदा है तो पानी नहीं चुचाएगा। 4 चेला की जगह एक ही शिष्य काफी है, अर्जुन जैसा मिल जाए। 1000 लाख चेला बना लो, सब अपने अपने मन की तुमड़ी बजा रहे हैं, अपने अपने मन का जी रहे, मन मन का कर रहे हैं। मैं किसी से ये कह दूं कि भाई तेरा घर बेच दे, खेत बेच दे, और इतने पैसे लेके मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, तो आदमी 1000 शंका 1000 सवाल करेगा मेरे साथ, और बदनामी और करेगा जाके मामा के पास। अरे हमारे गुरुजी तो ऐसे ऐसे बोल रहे, बताओ, कथा के लिए कह रहे घर बेच दे, कुआ बेच दे, भैंस बेच दे, सबरे बेच दे। गुरु के वचन को अगर तुमने समझ लिया होता तो मामा से कभी न बताते, और गुरु का शब्द श्रवण करते ही तुम सब कुछ खत्म कर देते। और एक बार
उसे लेके तो आते, उसके बाद परिणाम देखते, क्या परिणाम आता, गया कि कुछ आया। जो तुमने चढ़ाया है उसका 1000 गुना तो आएगा, पर उसका आधा कभी नहीं हो सकता। कई लोग तो कभी कितने सालों से चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं गुरु को दान, गुरु को दान, गुरु को दान, ये दान कितने दिनों से दे रहे हैं, उनका तो कम हुआ नहीं। उनके जीवन में तो रंगा चंगा, और उनके जीवन में तो दुनिया बढ़ रही है, उनके जीवन में संसार बढ़ रहा है, परमार्थ बढ़ रहा है, पहचान बढ़ रही है, गुणवत्ता बढ़ रही है, दोस्त बढ़ रहे हैं, प्रेमी बढ़ रहे हैं, मानने वाले बढ़ रहे हैं, पहचानने वाले बढ़ रहे हैं। और जब से देने लेने की प्रथा नहीं थी उनके जीवन में, कोई नहीं था, वो 4 लोग, 10 लोग, 8 लोगों में जिंदगी खत्म हो गई। ये कथा इसलिए नहीं सुनाई जा रही है कि तुम मुझे दो या तुम देते नहीं हो, ऐसा नहीं है। तुम देते हो ये तो मैं कह ही रहा हूं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि गुरु वचन का क्या महत्व है जीवन में। गुरु के वचन पर शंका अगर आ गई तो समझ लेना ये चेला पापी चेला है, ये कभी काम आने वाला नहीं है, ये दुर्जन है। इसकी बुद्धि में, शरीर में दुनिया भर का पाप घुसड़ा पड़ा है, ये पाप ही करते आ रहा है, इसीलिए मन में काला आया है, शंका आई है, ये अच्छा है कि नहीं, ये ठीक बात है कि नहीं, ये करें कि नहीं करें, ये हो कि नहीं हो। ये सारी शंकाएं पाप का फल है। एकलव्य के शरीर में, दिमाग में एक पाप नहीं था, इसलिए एक शब्द सुना द्रोणाचार्य का, काट के धर दिया अंगूठा। क्यों काटूं, क्यों चाहिए, क्या करोगे, अंगूठे का क्या होना, छोटी उंगली से काम चला लो, अंगूठे का क्या करोगे, ऐसा नहीं। क्यों? कल्याण इस जीवन का गुरुदेव न जाने कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, गुरुदेव न जाने कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, गुरुदेव न जाने कब होगा। ये तो खाली सवाल करो भैया, कब होगा और कैसे होगा, आप ही रास्ता दिखाओ। तो आज भगवान ने, नारद ने उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव को मार्ग दिखाया। लो ये मंत्र लो और सीधे चले जाओ वृंदावन। ये वही वृंदावन है जहां 5 वर्ष का बालक आया और यमुना जी के तट पर मधुबन में बैठकर भगवान से चित्त लगाया, हेत लगाया। और देखिए विश्वास बालक का, देखो गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु ने जो वचन बताए, गुरु ने जो बात कही, केवल उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं मानता किसी का, उसी पे लगा पड़ा है। नारद ने नियम बताए, 6 महीना ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। बालक ने वैसा वैसा किया। पहले महीने में बालक ने अन्न छोड़ दिया, दूसरे महीने में बालक ने फल छोड़ दिए, तीसरे महीने में बालक ने पत्तियां छोड़ दी, तीसरे महीने में, चौथे महीने में बालक ने कंद मूल सब छोड़ दिए, 5वें महीने में बालक ने पानी, जूस, रस सब छोड़ दिया। रस, बालक अंदर से रस छोड़ दिए, नीरस हो गया। शरीर में कोई रस नहीं है, न जीभा पर, न मन में, न बुद्धि में। एक रस तो पीने का होता है और एक होता है जीभा का, एक बुद्धि का रस होता है। भजन करते करते भी जीभा पर, बुद्धि में अनेक रस आते रहते हैं, वो रस भी भक्ति में बाधा डालते हैं। इसीलिए जब तक खान पान रहन सहन पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक भजन सफल माना जाता नहीं है। बोलो, अंधाधुंध चट्टू पट्टू खाते खाते भजन होगा तो भजन नहीं होगा। फिर तो भजन के नाम पे कलंक ही हो रहा है, ये भजन के नाम पे नियम हो रहा है, बस ये भजन नहीं हो रहा है। भजन करने की परंपरा ये है महाराज चावला जी कि त्याग करते जाना है, छोड़ते जाना है कुछ कुछ। ये महीने ये छोड़ दिया, वो महीने वो छोड़ दिया, ये महीने वो छोड़ दिया, ये महीने वो छोड़ दिया। छोड़ कहाँ रहे, और आइटम बढ़ाते जा रहे हैं, आइटम बढ़ा रहे हैं, कंडीशन बढ़ा दी, खाने की, पीने की, सोने की, जगने की, सब बढ़ा दिया है। अरे जवानी में जो मित्र यार थे वो क्या कम थे, तो अभी बुढ़ापे में और बनाने पड़ रहे हैं, क्या जरूरत है? बुढ़ापे में छोड़ना है। अच्छा बोलो, बुढ़ापे में दांत ने साथ छोड़ा कि नहीं, बालों ने छोड़ा, तो फिर दोस्त क्यों बना रहे बुढ़ापे में? फिर
जब शरीर साथ नहीं दे रहा, वो छोड़ते जा रहे हैं। बाल साथ छोड़ गए, दांत साथ छोड़ गए, आंख साथ छोड़ गई, टांग साथ छोड़ गई, तो तुमने जो बिगड़े हुए बनाए हैं दोस्त, वो तो कभी साथ देने वाले ही नहीं है। वो तो तुम्हें निचोड़ने के लिए हेलो हाय करते कि यहां से भी कुछ निचोड़ लो, यहां से भी कुछ निचोड़ लो। उंगली कट जाएगी उस दिन वो कभी मरहम पंचोरा बांधने नहीं आएंगे। उस दिन कौन आएगा? उस दिन केवल तुम्हारा साथी तुम्हारे काम आएगा, ये बनावटी काम आने वाले नहीं। अच्छा बोलो, आप वृंदावन में और दोस्त अमृतसर, बोलो, और अपन लग रहे हैं दरवाजे में कुछ करने के लिए, तो यहां पे जोर से बैठा, नाखून के साथ ले गया उंगली को उतार के हथौड़ा। अब अमृतसर वाले को व्हाट्सएप पे उंगली भेज दो, देखो वहां पंचोरा बांधेगा क्या? वो कौन बांधेगा? जो तुम्हारे संगी साथी हितैषी है, जो हर समय तुम्हारे साथ है, वही पंचोरा गीला कपड़ा बांधेगा, वही हल्दी नमक लगाएगा, जो लगाना वो लगाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले कभी काम आने वाले नहीं है। ये तो बस टेढ़ा मुंह करके फोटो भेजने का काम करते हैं। है दूसरे की शादी में गया है, दूसरे की प्लेट, चम्मच दूसरे की, रगड़ा दूसरे का, हल्ला दूसरे का, समोसा दूसरे का, चाउमीन दूसरे की, ककड़ी टमाटर दूसरे के, खीरा ककड़ी टमाटर सब दूसरे के। ओ हो, ऐसा फोटो बना के भेजता जैसे इसके बाप की फैक्ट्री है भोजन की। पूरा पानी पूड़ी समोसे वाले के हो स्टॉल के साथ में फोटो खींचता है? बताओ, अब बताओ, ऐसे दोस्त पे भरोसा कर रहे हैं कि प्लेट तक दूसरे की है और फोटो में अपनी बता रहा, और दोस्त भी बहुत पागल, जैसे ही देखा उस पे है? बताओ एड़े। जब वो ऐसा थंब क्यों दिया उन्होंने, तुम्हें नहीं पता? थंब देने का मतलब है चोर चोर मौसेरे भाई। 3 दिन पहले उसने भी ऐसा ही भेजा था। सब दूसरे के ऊपर ही मौज ले रही है दुनिया महाराज। अच्छा बोलो, क्या करना बताओ आपको? ऐसा काम करो कि तुम्हारे यहां भी कोई सेल्फी खींचे, फोटो खींचे। ऐसा कुछ घर बनाओ कि तुम्हारे घर में आवे तो कोई फोटो खींचे बगैर ना रहे। इतना बढ़िया घर, इतना बढ़िया सोफा, इतना बढ़िया आंगन, इतना बढ़िया पेड़ पौधे हैं। दूसरों के घर में जा जाके फोटो खींच रहे हो, क्या फायदा? इसीलिए अपना निरीक्षण करो बंधुओं, स्वयं का। दूसरे में जो देख रहे हो उसे अपने अंदर पैदा करो, अपने अंदर निरीक्षण करो खुद का। है आप ये मत देखो कि कोई कैसे आगे बढ़ रहा है, आप ये सोचो कि मैं पीछे कैसे रह रहा हूं, मेरे में क्या कमी चल रही है। जो आगे बढ़ रहे हैं वो कौन है? वो एक्सप्रेशन है, हमारे आदर्श है, उनसे सीख लो कुछ। जो बड़े हैं उनसे तुलना मत करो खुद की। पहली बात, उनको अपना आदर्श मानो। चाहे कोई भी तुम्हारे साथ का भी आदमी कोई आगे बढ़ गया तो उसको अपना आदर्श मान लो, मॉडल कर लो उसको, और अपनी कमियां जो हैं पीछे रहने की, उन कमियों को खत्म करो। केवल आशीर्वाद दे देंगे तुम आगे बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। अपनी जो प्रॉब्लम है, आगे जाने में जो रुकावट तुमने खड़ी कर रखी है, उनको खत्म करो, उनका निरीक्षण करो, तो फिर आपको किसी प्रकार की कमी नहीं है। बालक ध्रुव क्या कर रहा है? कोई कैसे भजन कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, बालक तो किसी की तरफ नहीं देख रहा, वो तो गुरुजी ने जो बता दिया वैसा कर रहा है। पर हमारे चेला का मतलब सब गुरुओं के चेला क्या कर रहे हैं? वो दूसरे चेलों की तरफ देखते हैं। तुम कैसे भजन करते हो? गुरु मंत्र। तो हमारे पड़ोसी चेला जो है ना, वो कहते हम तो यूं करते थैली में। तुम्हारे गुरुजी थैली नहीं देते क्या? नहीं भाई, हमारे गुरुजी ने तो थैली दई ना आए, हमारे गुरुजी ने तो माला दई ना आए, हमारे गुरुजी ने तो फलानो दो ना आए। आज से 400 साल पहले भजन होता था कि नहीं होता था? बताओ।
राम जी ने भजन किया था कि नहीं? उनके हाथ में है थैली? कृष्ण भगवान ने भजन किया था कि नहीं? उनके हाथ में है थैली? और उनके बारे में तो लिखा हुआ भी है कि वो भजन करते थे। आयस पाए, आयस पाए चले चारों भाई, संध्या करन गए रघु राई। ये तो लिखा हुआ ही है, प्रमाण पत्र दिया हुआ है, किसी ने लिखा है कि राम संध्या करने गए, गुरुदेव से आज्ञा लेकर भजन करने गए। भजन का टाइम हो गया तो दूसरे काम में गुरुजी ने लगा रखा था, पढ़ो 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 पढ़ो। तो राम जी ने कहा महाराज भजन को टाइम है गो है, अब भजन करने दो। इसीलिए कोई कितना भी पढ़ने में बिजी और शौक रखता हो, कितने भी बड़ी पोस्ट पे जाने की इच्छा रखता हो, उसको भी पढ़ाई छोड़कर भजन के टाइम पर भजन और भोजन के टाइम पे भोजन, नींद के टाइम पे नींद और खेलने के टाइम पे खेलना, हंसने के टाइम पे हंसना, ये करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो केवल पढ़ेगा 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 माइग्रेन से मरेगा। काय से मरेगा? नौकरी लगी ना, और बैक पेन माइग्रेन, बैक पेन माइग्रेन, बिना बीमारी के बीमारी। इसीलिए अति नहीं चाहिए किसी चीज की, पागलपन नहीं चाहिए स्वार्थ में। थोड़े थोड़े में ही सब अच्छा हो जाए। 6 महीने पूरे हुए, ध्रुव बालक ने अंतिम समय 15 दिन बचे 6 महीने में। शुक्ल पक्ष आया, चंद्रमा चांदनी बखेर रहा है मधुबन वृंदावन में। और जिस दिन चंद्रमा चांदनी बखेरता है कार्तिक मास शरद पूर्णिमा में, उस दिन तो वृंदावन में भगवान कई अनाड़ियों को भी मिल जाते हैं। वो दिन बहुत अच्छा है वृंदावन के लिए। इसीलिए वृंदावन बीच कूच में आना हो न हो, पर शरद पूर्णिमा पर वृंदावन जरूर आओ। क्यों? यही वही दिन है जिस दिन भूतनाथ भगवान शंकर को भी दर्शन हुआ था परमपिता परमात्मा श्री जी का, और उस दिन नाग देवता को भी दर्शन हुआ। तो हमारे तुम्हारे जैसे अपराधी पापियों को भी हो सकता है। लाइन में लगे रहो और तारीख तिथियों को ध्यान में रखो। पर उसके लिए क्या करें महाराज? कैसे दर्शन होगा? तो उसमें कुछ नियम है, और वो नियम यह है कि सारी दुनिया के रंग रूप भूल कर केवल एक ही रंग लेकर आओ। वो रंग है भक्ति का, अर्थात स्त्री स्वरूप बनकर, गोपी स्वरूप बनकर, तो काम बन जाएगा तुम्हारा। पर तुम क्या कर रहे हो? अनेक रंग रूप लेकर आते हो वृंदावन में, और फिर कहते हो भाई हम तो 5 बार गए वृंदावन, हम तो 6 बार गए वृंदावन, हम तो 11 बार हो गए, हमारे तो 32 बार हो गए, और हम तो यहीं बस गए। पर सिवाय चिड़च के पढ़ पढ़ के कुछ नहीं है जीवन में। क्यों नहीं है? क्योंकि रंग नहीं है ना, अनेक रंग घुसेड़े पड़े हैं। इसका उसका 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 किस किस का देखोगे? ये दुनिया है, सुधरने वाली नहीं है। तुम अपना काम करो। ऐसा किया ध्रुव ने, न ये देखा न वो देखा। गुरुजी ने जो कहा केवल उस पर ही आचरण किया। तो भगवान विष्णु दौड़े चले आए वैकुंठ से, आकर शंख बजाकर बालक को जगाया, और जैसे ही बालक जागा तो सामने भगवान खड़े हैं। अंदर प्रवेश भगवान हो गए। अंतरम बाहि रूपयक्तयम देवो हो, दोनों तरफ भगवान है, अंदर भी और बाहर भी। पर याद रखो, पहले भगवान का दर्शन ध्रुव को अंदर हुआ, और जब अंदर हुआ तो वो अंदर के भगवान में खो गया। आंखें खोल नहीं रहा था। भगवान गायब हो जाएंगे आंखें खोली तो भगवान विष्णु ने कहा कि आंख खोलो, मैं गायब नहीं हूंगा। क्यों? क्योंकि तू सच्चा भक्त है, और जो सच्चा है उसके लिए तुम्हें सर्वत्र ही सर्वत्र दिखता हूं। वो जिधर देखे उधर मैं। और जो सच्चे नहीं है, पाखंडी हैं, उनको तो खाली मंदिर में ही दिखेंगे, फिर इधर उधर कहां दिखते। मंदिर के बाहर निकलते ही उनको समोसा दिखता, चटनी हरी वाला है। पंडाल में कौन से वाले बैठे? कौन से वाले?
बिहारी जी के मंदिर जा करके लौट के आते हो और गली से बिना खाए बिना खरीदे आ जाए, ऐसा है ही ना सके। हैं? अबे तोते कहाँ कह रहा हूं यादव, अपने ऊपर काय को ले रहे। मैं तो कह रहा हूं कि भाई बिहारी जी की गली में जितनी सुंदरता रसगुल्ले की है उतना और कुछ दिखता। कैसे कैसे कलर के रसगुल्ले है, वही आलू को रसा, पर बिहारी जी की गली में अलग ही दिख रहा है। व्रत करो व्रत, बिहारी जी के दर्शन हो गए तब तक व्रत है, और लौट के आए तो कचौड़ी ऐसी चमचमा में। तो आदमी क्या सोचता है कि शाम को व्रत खोलना है तो शाम को नहीं खा लेंगे, अभी खा ले। तो शाम को जो करना था वो दोपहर को करके फिरी, और शाम को टाल देंगे आज, तो टाल दिया शाम को। ये कौन से भक्त हैं? ये भक्त तो हैं पर ये राजसिक भक्त हैं, इनका मन कभी भी बदल सकता है। और जो भाव में एक नहीं है उसको सामान नहीं मिलता। ये ध्यान रखो। एक पत्नी बड़ी पढ़ी लिखी, एक पत्नी बहुत पढ़ी लिखी और उसका पति अनपढ़। बादल गरगरा रहे जोर जोर से, काले काले हो गए, तो पत्नी ने कहा कि जाए कि छतरी ले आओ। भैंस गई ने चारों डालूंगी तो भीग जाऊंगी। काम के न कट के ये भैंस मोय रखे, चारों मोय डालना पड़े। चारा भैंस को सब मैं करूं, बैठे ढाले कछु करो ना, छतरी तो ले आओ दुकान पे थे। तो कल ले आऊं वो। तो पत्नी पढ़ी लिखी, उसे पता था ये गमार है, जो बनिया बोलेगा वही दे आवेगा। तो पत्नी ने पढ़ा के भेजा पति को कि बनिया 20 कहे तो तुम 10 की हो। बनिया जितने भाव लगावे उसको आधो तुम करते जाइयो। हाओ आगे छतरी लेवे। कह रुपया की भैया छतरी? तो कहा 20 की। 20 सुनते से ही उसने गिनती करके उल्टे गिन ले। पत्नी ने आधो बोल, 10 रुपया में देनी हो तो बताओ। बनिया ने कहा यार ये तो ज्यादा, इतने की तो आई ना। अच्छा चल तेरी नहीं मेरी नहीं, और तू पहलो ग्राहक है तो फायदा भी नहीं, जितने में आई उतने में ले जा। कितने की? 16। तो फिर उसने पत्नी वालों हाथ गिन लो, जाने 16 बोले तो 8। बनिया ने कहा यार जितने में आई उतने में ले जाओ, 8 कैसे कहे, ऐसे कुछ भी बोल रहे हो तुम। तो बनिया ने कहा जान दो पहला ग्राहक है, भगवान का रूप है। तो 12। पत्नी की बात याद कर ली। 6। बनिया बहुत परेशान। बनिया ने फिर हिम्मत रखी कि पहला ग्राहक है, क्या पता कैसो पैर पड़े जाको। तो कहा 10 में ले जाओ, चलो 5 रुपए का घाटा खा लूंगा, पहला ग्राहक है। तो उसने सीधा पत्नी का किस्सा कर लिया। 5। पत्नी ने जो बताया उसका आधा करना, ऐसा बोला तो आधा ही करता जा रहा है। तो बनिया ने अंतिम कहा कि पहला ग्राहक है, खाली नहीं जाना चाहिए बोहनी के बखत, ले भाई ले जा, 6 रुपए दे जा। 6 खाली 6 दे जा, ले जा, खाली बोहनी कर दे, उद्घाटन कर दे। तो उसने कहा नहीं 3। बनिया चिड़चिड़ा हो गया, परेशान हो गया, अंदर से गुस्सड़ा हो गया। बनिया ने कहा इतना घसड़म घुसड़म कर रहा है, ले जा, फ्री में ले जा, फ्री में ले जा। जैसे फ्री में कहा तो फिर उसने कहा, पत्नी ने कहा, तो फिर कहा 2 दे दे 2। एक और फ्री में 2। तो ये जो कुछ भी मैंने कहा इसका भाव ये है कि जो छतरी खरीदने में इतने भाव पैदा कर रहा है उसे छतरी मिली नहीं। ऐसे ही भगवान की छाया छत्र मिलने वाली नहीं है। अनेक भाव पैदा करोगे तो एक भाव रखो। बात बात पे भाव बदल रहे हैं तो कैसे छाया छत्र मिले भगवान का? है यार, हम तो कई साल से जिन गुरुजी ने के जा रहे हैं, हमारा तो कुछ काम ही ना बननो।
नाय बननो तो रेल काय को चल रही है, सो जाना जाके। काम नहीं बन रहा है इसमें गुरुजी कारण नहीं है, इसमें तेरे ही कर्म कारण है बेटा। गुरुजी तो इतनी देर के लिए ही होते हैं कि कान में कुर्र कर दी और 2 नियम बता दिए, बस। इसके अलावा गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है। अगर कुर्र और नियम का पालन तू कर रहा है, फिर काम बिगड़े तो पूरा डाटा लेके आ साल भर का कि तूने कितना भजन किया, कितना विचार किया, कितना संकल्प किया, कितनी बात मानी, कौन सा गलत ना करो, कौन सा। फिर हिसाब करेंगे तब पता चलेगा कि गुरु ने किया कि तेने किया। अपने कुकर्मों को गुरुजी पे थोप रहे हैं। गुरुजी का मतलब भगवान पर, गोविंद पर, पूजा पर, पाठ पर थोप रहे हैं। भैया हमने तो हवन करो, पंडित जी बुलाए काशी से, पर कछु ना भाव, कुछ नहीं हुआ। हम तो कथा करवा लिए पर कुछ ना हुआ। कथा हुई नहीं 7 दिन, कुछ ना हुआ तो कैसे ना हुआ? 7 दिन इतना नाचा तू, पूरी जिंदगी में नाचा कभी? ये कथा हुई तभी तो नाचा, नहीं तो घर में मुंह फुला गए। बोलो, मोबाइल में टोटल 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं रोजाना बैंक से। सवेरे सवेरे आ जाता है वो स्टेटमेंट बैंक का, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ एफडी, और रोज ब्याज दिखाता है मोबाइल। ब्याज पे ब्याज बढ़ रही 5 करोड़ पर चेहरे पे तनक भी खुशी नहीं है। अब बताओ, 5 करोड़ जेब में लेके घूम रहा है पर खुश ना बिल्कुल। और यहां में 25-30 रुपए भी चढ़ा दिए तो बहुत बड़ी बात है, मैं दिन भर खुश रखूं तुमको। बोलो, मोबाइल तुम्हारे पास, टोटल तुम्हारे पास, अकाउंट तुम्हारे पास, और बताओ मैं फ्री में ही खुश रख रहा हूं। और फिर हमारा तो काम ना बनो, कई साल से गुरुजी को मान रहा है। मैं सोने की खदान को मान रहा हूं, मेरी कहां हुई? किसी को मानने से कुछ नहीं होता है, उसके मान की रक्षा करोगे तो सब कुछ होगा। मान लिया क्या है, बाकी तो सब अपने मन का ही कर रहे हैं। हाँ? मैं तो सन्यास लूंगी गुरुजी, मैं तो सन्यास लूंगा, और 6 महीने के बाद पता चला आई लव यू उड़नछू। बताओ, गुरु की छाती पे प्यार और गुरु की छाती पे ब्याह, चिढ़ा चिढ़ा के ब्याह कर रहे हैं, मोए चिढ़ा रहे हैं और ब्याह कर रहे हैं सामने छाती पे। और वायदा क्या? कुछ ना रखा दुनिया में, क्या रखा है शादी में? ये तो बर्बादी है। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, चेला बनेंगे, आश्रम संभालेंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे। और 6 महीने के बाद में पता चला, अब बोलो कहां करूं ऐसे चेलन को? है टीवी पे बैठ के लोग सुन रहे होंगे गुरुजी बड़े दुखी दिख रहे हैं चेलों से। है मैं दुखी नहीं हूं बिल्कुल, सब गुरुओं की हालत वैसी चल रही है चेलाओं के चक्कर में। क्यों क्यों चल रही है? मतलब का संसार है ना, इसका इतबार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है। संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। हर अमृत के रस घोल रे, ओ मीठे बचन तू बोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अब तो मिला है फिर न मिलेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, ये कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब इतना ही बहुत है, बिना ढोलक के भी पूरा सिखा दिया इसने। देख लो, ये भी 1000 बार सुना होगा तुमने, पर आज कान पे पड़ा है तो कितना बढ़िया लग रहा है। अर्थात लोहा जब गर्म हो, लाल हो रहा हो, तो छोटी सी हथौड़ी से भी हैसियो बन जावे। और ठंडे लोहे में दिन भर घन चलाते रहो, खुरपी बनवे वाली नहीं है। हाँ, बहुत कुछ माहौल तैयार करना पड़ता है, तब मारना पड़ता है हथौड़ा बीच में छोटा सा।
मीठे बचन तू बोल रे। हाँ? ये फलानी जाति का, ये ठिकाना, हम ऊंचे तुम नीचे, ओ हो वारे ऊंचे हो, वारे ऊंचे हो बड़े नीचे हो। अच्छा बोलो, पैर नीचे होता है, हाथ ऊपर होता है, कौन से को छोटा और कौन से को बड़ा बताऊं? बोलो ना, पैर कहाँ हैं तुम्हारे? नीचे। और हाथ कहाँ हैं? ऊपर। और सवेरे सवेरे हाथ कितने गंदे काम करें? ये ऊंचे ना, और सवेरे सवेरे हाथ कहाँ जावे? ऊंची जाति नीची जाति, बोलो ऊंची जाति नीची जाति। अच्छा बोलो, पायरिया कहाँ लगता है? पायरिया दांतों में। है दांतों में। ऊंची जात को। ब्राह्मणम च मुखम, ये हाल है। बाहु राजन्यकृत, सारी दुनिया को बस में करने वाले को लकवा होके यूं घूम रहा है छतरी, हाथ लटका के यूं घूम रहा है, हाथ में कपूना पकड़ो जा रहा हो चाय को, ऐसो झटका मारियो है, एक ही नस खराब भैया, पूरा हाथ लटक गो। तार जैसी बाल जैसी नस की कमी आने से हाथ काम करता नहीं है। तो कहां गया तेरा बल? सारी दुनिया को पेट में पालने का ताकत रखने वाले को खुद ही अफरा है रोए। गुरुजी एसिडिटी एसिडिटी एसिडिटी, सब सेठगिरी कहां गई? हम बड़े हम बड़े हम, अरे रे 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 रे, बड़ा कौन है? जिसके विचार बड़े हैं, कर्म बड़े हैं, वही बड़ा है समाज में। तो आप सब बड़े बैठे हैं, अब यहाँ कैसे जाति गिने हम, कैसे छोटा बड़ा गिने हम? हमने सोफा कुर्सियां जरूर लगवाई हैं, पर ये सुविधा के लिए है, छोटा बड़ा करने के लिए नहीं है। हाँ, हमने तो लिखा ही नहीं है सोफा पे कौन बैठेगा। जिसकी आवश्यकता है वो बैठे, जिसकी जरूरत है वो बैठे। ये साधन है, और साधन छोटे बड़े के हिसाब से नहीं मिलता, साधन जरूरत के हिसाब से ही। तो ये शरीर जो है ये जरूरत के हिसाब से हमें मिला है। इसलिए जो भी मनुष्य शरीर में पैदा हो गया है वो दुनिया में सबसे ही बड़ा है, उसमें और छोटा बड़ा मत करो। क्या होगा? मानवता कलंकित हो जाएगी उसको। बालक ध्रुव लेकर अपने गुरु के वचन को, नारद के वचन को, माँ के वचन को पूरा कर दिया, केवल 6 महीने में पूरा कर दिया सब। क्यों? वचन का पालन किया, इसीलिए पूरा कर दिया। और आप सालों से लगे पड़े हो भजन में, मंत्र में, पर कुछ पूरा नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? कारण यह है कि 5-10 मिनट आप भजन को देते हो, बाकी टाइम सब आप अपने मनोरंजन को देते हो। ध्रुव ने क्या टाइम दिया? ध्रुव ने 24 घंटे 6 महीने लगातार वही काम, एक ही काम किया। अच्छा बोलो, घर से जितने बच्चे फोर्स में भर्ती होते हैं वो बंदूक चलाना घर पे जानते हैं? फिर 6 महीने लगातार वही काम करते हैं तो कैसा निशाना सीख जाते हैं, कैसा सीख जाते हैं? बटन खोलना, बंदूक खोलना, सिलना, धोना, पोंछना, कसना, सब राइफल खोलना कसना आ जाता उनको। और घर पे जब थे तो 6 महीने पहले घर पे थे, कुछ ना आता था, ताला भी ना खुलता था कभी कभी। तो मम्मी हो बेटा तालो ना खुल रो, तालो। मम्मी कह रही है, ला देख रही हूँ, आ रही हूँ। आ गई मम्मी। मम्मी ने कहा तालो कहां से खुलेगा छोरा, तू खिड़किया की तरिया घुमा रहा हो यहाँ में। खिड़किया समझ गई क्या? खिड़की, अलमारी, अलमारी की चाबी से गेट को दरवाजो, क्योंकि गेट के दरवाजे में अलीगढ़ को लटक रहो 3 किलो को। और ये खिड़की जो है उसमें तो गोदरेज कंपनी के ताले अलग रहते। तब बताओ, 6 महीना लगातार गुरु की आज्ञा में रहा, अपना मन नहीं चलाया तो सब सीख गया। और उसी वजह से वो कसम खा करके वर्दी पहन लेता है और उस पर पूरे देश को विश्वास हो जाता है।
ये है तो देश की रक्षा होगी। ऐसे ही तुम्हारे ऊपर भी विश्वास हो जाए, कभी अविश्वास ना हो किसी का, माँ का, पिता का, गुरु का, पड़ोसी का, कोई भी तुम पे अभरोसा ना करे, केवल भरोसा 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 करे। उसके लिए क्या करें? वचन का पालन करो, नियमित जीवन को जियो। घर वालों को, बच्चों पे भरोसा नहीं रहा, क्यों नहीं रहा बताओ? तो भरोसे को जीतने का प्रयत्न करो ना, निरीक्षण करो खुद का कि कहां कमी हो रही है। जो मम्मी ऐसा बोलती है, पापा ऐसा बोलते हैं, अंधेरे में भी कोई भरोसा हम पर करे, ऐसा ही तैयारी रखो, ऐसी जीवन शैली रखो, ऐसा कर्म कांड करो। आंख बंद करके कोई भरोसा कर ले हमारे ऊपर, ऐसा जीवन जियो। आपके भरोसे के लिए इधर उधर ना पूछना पड़े, कैसे हैं ये, कैसे हैं ये। आप इतने प्रसिद्ध हो जाने चाहिए विश्वास में कि कोई पूछे ना, डायरेक्ट भरोसा ही करे। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे, राजन आज ध्रुव को भगवान विष्णु पिता के रूप में प्राप्त हो गए और भगवान ने ध्रुव को गोद में बिठा लिया और भगवान विष्णु ध्रुव को जो है गीता का अध्ययन करा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, गुरु बन गए, गोविंद बन गए। और फिर बाद में जब ज्ञान दिया तो भगवान ने क्या कहा वत्स से, हे ध्रुव तुम घर जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। ध्रुव कहते हैं कि अब घर कहां है मेरा, मेरी मां ने कहा है कि मेरा घर तो आप ही हैं, मेरा घर वहां नहीं है। तो भगवान ने फिर उपदेश करके बालक को समझाया कि अगर तुम घर नहीं गए तो तुम्हारे पिता का कल्याण नहीं होगा और तुम्हारे पिता इस समय बहुत सीरियस है, बीमार है। जब से तुमने घर छोड़ा है तब से ही तुम्हारे पिता को अटैक आया हुआ है, पैरालाइज हो गया था उत्तानपाद राजा को, पूरे शरीर को वायरस मार गया था और राजा जो है बिस्तर पर सड़ रहे थे, लग गए थे, अंग अंग उनका सड़ गया था, बिस्तर पे पड़े पड़े, पर प्राण नहीं जा रहे थे। ध्रुव में प्राण अटके थे क्योंकि ध्रुव के साथ अन्याय किया राजा ने। आप किसी के साथ में कोई ऐसी जाति कर देते हैं तो आपको मरते समय वो बातें सब रिपीट होती हैं, तब आप पछताते हैं, रोते हैं, मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। एक बार वो आए तो माफी मांग लें, यही उत्तानपाद राजा चाहते थे कि एक बार बालक आ जाए, मेरा पुत्र आ जाए, मैं मर जाऊं, प्राण छोड़ दूं, एक बार देख लूं मैं उसको, वो है कहां, कहां गया है, कहां नहीं है, मर गया कि जिंदा है। तो आज भगवान विष्णु ध्रुव को लेकर घर आए और जैसे ही ध्रुव का समाचार मिला उत्तानपाद राजा को, राजा ने सुना कि पुत्र आ गया, ध्रुव आ गया, और आकर के हाथ पकड़ा, स्पर्श हुआ। उसी समय भगवान नारायण भी साथ आए हैं ऐसा पता चला। तो प्रभु दर्शन करके आके टिमटिमा कर भगवान ने पुत्र की भक्ति से प्रसन्न होकर पिता को वैकुंठ का लोक दान कर दिया। इसीलिए पुत्र की वजह से पिता का कल्याण हो गया, पितरों का उद्धार हो गया। ऐसी स्थिति जिस बालक की है उसी को पुत्र माना गया है शास्त्र में।